मैं खुद ऐसे टारगेट करता हूँ बिजनेस को। ठीक है, मैंने लिखा अच्छा ये तो आ गया, कुछ मेरे पास पहले से सर्च था, स्कूल इन आइलैंड कर लेते हैं। ये क्या हो रहा है, एक स्कूल आया मेरा सिंगल। अब सही है। अब मैंने इस स्कूल को टारगेट किया, इंटरनेशनल स्कूल ऑफ डरबन। आई डू नॉट नो वेयर इज इट, बट या माय क्यूरी वाज रिलेटेड टू आइलैंड ना, तो ये सारे रिलेटेड टू आइलैंड आएंगे। अब मैं देखता हूँ कि क्या इनकी वेबसाइट है, हाँ कुछ बना हुआ तो है, लेट्स सी। या एंड क्वाइट नाइस, नॉट बैड, ये बहुत बेहतर है, डिफरेंट उससे ना, तो इनको पिच करके शायद फायदा नहीं है। अब देखते हैं दूसरी जगह। बेटर, नॉट बैड, मच बेटर। अब ये मैं आपको सिर्फ तरीका बता रहा हूँ, सही है। अब ये तो एक बिजनेस था क्योंकि मैं खुद ऐसे टारगेट करता हूँ, के बाद उनसे राब्ता करता हूँ। जाओ गूगल मैप जो आपको डाटा देते हैं वो क्योंकि आपकी पहुंच के लिए ही होता है, मैप का मतलब ही होता है उस बंदे तक पहुंच जाना, रसाई करना, चाहे बाय लोकेशन हो, बाय कॉल हो, बाय वेब हो, व्हाटएवर, ऐसे ही होता है ना, रीच आउट करना, सही है। तो यहाँ पे जो डाटा होगा वो एप्रोप्रिएट होना उसकी गारंटी है, सही है। बेस्ट वे, बाकी हंटिंग के बहुत सारे टूल्स हैं, इसमें थोड़ी मेहनत लगती है। जैसे कि मैं एक एक वेबसाइट को देख रहा हूँ, फिर मैं अपने मुताबिक जो है ना इसकी पूरी एक लिस्ट बनाऊंगा कि कितना डाटा मेरे काम का, कितना डाटा मेरे काम का नहीं है। जैसे कि अगर मैं किसी, ये प्राइवेट डाटा है लेकिन मैं चलो तुम लोगों को दिखा देता हूँ। सर्वर के नाम से टूल है, वही तो बता रहा हूँ, टूल मेरे काम को आसान कर देता है, पर टूल का मसला क्या है, टूल का मसला ही यही है कि उसकी एप्रोप्रिएट होना, डाटा जो है ना वो काबिल इस्तेमाल होना, कितने परसेंट है कितने परसेंट नहीं है, दैट इज रियलिटी, रियली अ टास्क। क्या आपको ये भी फिर निकालना पड़ेगा डाटा कितने काम का है, तो ये पूरी लिस्ट में फिर बनाता हूँ या फिर मैं बनवाता हूँ। पहले तो शुरू में जब मैं अकेले खुद करता था काम, तो मैं खुद बनाता था, फिर ये कॉन्टैक्ट डिटेल्स इनको एक एक करके जो कोल्ड कॉल या हॉट कॉल जिसके लिए मैं कॉल करता था, राब्ता करके मीटिंग शेड्यूल करता था, फिर उसके बाद उनसे जाकर के, अब ये गूगल मैप के थ्रू निकाला गया है या किसी टूल के थ्रू निकाला गया है या अदर प्लेटफॉर्म है, ये पूरा मैं एक चार्ट खुद बनाता हूँ, सही है। तो ये मैं आपको ये बताने का मकसद या दिखाने का मकसद ये है कि काम ऐसे होता है, द वे ऑफ वर्किंग क्या होती है, ठीक है। अच्छा अब इसी तरीके से आगे हो और देखते हैं हम, कोई जो ऐसा टकराएगा कि यार जिसकी वेबसाइट अच्छी नहीं होगी, तो हम उसको पिच कर देंगे कि यार आप जो है ना उनसे रीडिजाइन करवा लो, सही है। एक मिसाल दे रहा हूँ, क्योंकि स्कूल में अवेयरनेस की जरूरत नहीं पड़ती कि वेबसाइट क्यों जरूरी है, स्कूल में रीडिजाइन की जरूरत पड़ती है कि आपका डिजाइन बहुत ओल्ड है, हम इसको बेहतर कर देंगे, सही है। या आप इसके अंदर, आप जैसे कि आइलैंड के नाम से ना क्या है, आइस आइलैंड डॉट आई, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ आइस आइलैंड, पूरा लिंक ही कॉपी कर लिया, चलो ये आ रहा है फिर भी, सही है, आईएसई आइलैंड फिर भी आ रहा है। अगर ये नहीं आता तो फिर हम इनको थोड़ा सा ना एग्जामिन करके भी बताते हैं। जैसे अभी इसमें भी एक मिस्टेक है कि यहाँ पे गूगल रजिस्ट्रेशन नहीं आ रहा, हाँ बिजनेस भी रजिस्टर्ड होता है गूगल में, डिफरेंट चीजें होती है, वो चीजें नहीं आ रही यहाँ पे, सही है। जैसे कि मैंने कल रात में एक बिजनेस रजिस्टर किया, ये देख लो बिजनेस रजिस्ट्रेशन हो गई है, तो ये गूगल पूरा इसके बारे में बता रहा है। सिर्फ यहाँ तक नहीं है, देखो अभी खुला नहीं है ना, तो वो बता रहा है कि अभी ये बंद है, ठीक है। सिर्फ यहाँ तक की बात नहीं है, इवन मैं यहाँ पे लिखूंगा ना टेलर सर्विस नियर बाय, नियर बाय नहीं कर लूंगा, या नियर बाय मैं कर लेता हूँ जौहर, तो ऐसा है जौहर पहले इसका बेसिकली, ये देखो 7 फैब्रिक
ये सारे बता रहे हैं, इसके अंदर हमारा वाला भी होगा, जो अभी तक नहीं आया तो आ जाएगा। ये तो यहाँ पे तो ये आ गया नहीं है। तो फिर 1 और 2 डेज आई 24 आवर्स लगते हैं, मैंने कल रात में किया 9-10 बजे, तो 24 आवर्स में ना ये इस तरीके से एआई भी आपको देख कर ये बता देगा कि ये इतने करीब आप समझ आ रही बात। तो अब आप इनको ये पिच कर सकते हो कि भाई मैं आपका ना $300 लूंगा और ये काम कर दूंगा, सही है। उनके लिए कोई मतलब नहीं, वो करवा लेते हैं। मैंने ऐसे काम बड़े पढ़े, ठीक है, बहुत किया था कि भाई इस तरीके का जो टेक्निकल वर्क होता है ना, आपका मैप में नहीं है, आपके मैप के अंदर एग्जिस्टेंस सही नहीं है, मैप के अंदर पिक्चर सही नहीं आ रही है, एग्जैक्ट लोकेशन नहीं है, और फिर मैंने सही करके उसके पैसे लिए, सही है। तो ये आप भी कर सकते हो। ये सिर्फ एक तरीका बता रहा हूँ कि आप बिजनेस को ना किस तरीके से आप क्या करते हो, चेक करते हो कि इनमें क्या इश्यूज हैं, क्या मैं बेहतर कर सकता हूँ, मैं इसके अंदर क्या अपना। देखो एक चीज हमेशा याद रखना कि आपका और जो बेसिकली हमारा हम जो पढ़ रहे हैं ना फील्ड, ये है सर्विस बेस। ये ज्यादातर आपको इस तरीके से सोचना होगा कि मैं अपने क्लाइंट का बिजनेस हाउ टू ग्रो, हाँ मैक्सिमाइज करूँ, या फिर हाउ कैन आई ग्रो इट, सही है, मैं कैसे इसको बढ़ा सकता हूँ। जब तक आप ये नहीं सोचोगे तब तक आपका क्लाइंट आपका मुरीद नहीं होगा, सही है। तो ये चीज हमेशा याद रखना कि आपको अपने क्लाइंट को जाकर के ये बताना है कि यार हम आपको, अगर आप नेशनली हो तो हम इंटरनेशनल कैसे बनाएंगे आपके बिजनेस, सही है। अगर आपने ये काम कर लो तो इसके अंदर आपके लिए क्या चीज बेहतर है जो आप लो, जिससे आपका बिजनेस ग्रो होगा, सही है। जैसे मेरा काम है भाई वेब सॉफ्टवेयर सब का ना, लेकिन ग्राफिक डिजाइन मैं खुद से लेता हूँ। उसके लिए मैंने 4-5 ग्राफिक डिजाइनर हायर किए, वो मुझे कोई पे भी नहीं मिलती उसकी, वो मैं अपने जेब से करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये मेरे सर्विस को ना, सेकंड सर्विस को अप कर देता है, सही है। बिजनेस के बंदे मैंने खुद बढ़ाए हुए हैं कि यार वो ना हर बंदे के, मतलब कोई बंदा आता है उसके पूरे बिजनेस को एनालाइज करके मुझे रिपोर्ट निकाली दे देता है कि यार ये मसला है इसमें। फिर मैं उसको बोलता हूँ यार ये मसला है, मतलब फिर क्या करें, मतलब मसला सॉल्व हो जाएगा, आप हमारे पास आए क्यों, ठीक है। तो इस तरीके से 2-3 पंच लाइन करते हैं हम, तो बंदा फिर मुरीद हो जाता है। जो ये बात मैं कहता हूँ ना कि आपका बिजनेस जो ओनर है वो आपका फैन होना चाहिए, तो मैं ऐसे ही नहीं कहता हूँ, वो गैर जरूरी। सामने वाला आकर के उसको आप कोई चीज 50,000 में बेच रहे हो, उसके चेहरे पे स्माइल होनी चाहिए देते हुए। सामने वाला वो चीज 5,000 में ले रहा है, लेकिन वो परेशान हो गया, क्या पता मुझे ज्यादा चुरा ना दे, चाहिए। तो ये क्रेडिबिलिटी उस वक्त होती है जब आप बंदे को, उसके बिजनेस को अपना समझो और ग्रो करने में उसकी हेल्प आउट करो। बहुत सारी चीजों की मैं पैसे नहीं लेता हूँ, सही है, ये मैं आपको रियलिटी बताता हूँ, वो मैं वैसे ही कर देता हूँ, ठीक है। किसी से मीटिंग करनी, कुछ भी करने वाला है, मैं वो वैसे ही अपने सजेशन दे देता हूँ फ्री में, कोई चार्ज नहीं करता। डिफरेंट लोग इसके चार्ज करते हैं मार्केट में, हाँ, लेकिन क्या होता है कि जब मैं उसको अच्छा मशवरा देता हूँ और वो उस मशवरे पे काम करता है, तो वो 1.5 महीने बाद मुझे, 2 महीने बाद मुझे कॉल किया, बोलता था ये तो किया था मैंने, इससे ये हुआ, आपने बताया था ना कि मैंने किया था, अब क्या करें आगे। काम कोई और कर रहा है, लीड मैं कर रहा हूँ उसके बिजनेस को। कल को अचानक से मैं बोलता हूँ उसने ये गलत किया, तो बोलते यार बंदा सही नहीं मिल रहा, तो वो तो मैं करा दूंगा। मैं देखो बहुत टेक्निकल टर्म्स में नहीं लेके जाना चाह रहा, तो ये बिल्डिंग क्या होती है, आप जो है ना वो किस तरीके से जो है हैंडल करते हो, बस मैं आसान लफ्जों में आपको मार्केट में समझा रहा हूँ, सही है। अच्छा, अब जो इन्होंने अपसेल कहा वो मैं आपको समझाता हूँ क्या होता है अपसेल, मतलब टर्मिनोलॉजी समझाता हूँ। अपसेल का मतलब ये होता है आपने कोई चीज 20,000 की बेची, अचानक से उसकी ग्रोथ हुई, आपने बोला नहीं यार इसमें काम ज्यादा बढ़ गया, 50,000 की हो गया, दैट इज कॉल्ड अपसेल, सही है। बट अभी के लिए इतना समझो, ओनली सेल, सही है। मैं ये सोचता हूँ या समझता हूँ कि वो चीज की जाए जो आपको आसानी से समझ में आए। 2-4 मैं भी भारी भारी लफ्ज चिपका दूं, मेरा तो तुम पे कुछ क्या कहते थे वट पड़ जाएगा, लेकिन समझ में तुम लोगों को कुछ नहीं आना,
ठीक है, तो मैं इस वजह से ना बहुत ही लोकल होकर के क्लास में पढ़ा रहा हूँ, तो ये बस सही है, ये होता है, बस ये होता है, एग्जिस्ट करता है, करना शुरू कर दो, खत्म हो गई बात। ठीक है भाई। अच्छा, अब इसी तरीके से एक प्लेटफॉर्म है, लेकिन ये बहुत ज्यादा, मतलब मैं ये कहूँगा मैं इससे 80% इसके डाटा में बिलीव करता हूँ। ठीक है, 80% दैट इज अ ह्यूज अमाउंट। ठीक है ना, आप 80% को शायद क्या समझो मुझे नहीं पता, बट मैं ये कहूँगा अगर कोई क्लाइंट आता है ना मेरे पास 10, तो 8 को मैं इसमें से टारगेट करूँगा, आसान लफ्जों में। सही है, अपना 80% बजट इधर लगाऊंगा, और आसान लफ्जों में, समझ आ रही बात। अच्छा, इसके अलावा और भी है, जैसे कि एक है येलो पेज। अब ये अलग अलग बना हुआ है, पीके के लिए अलग है, सीए के लिए अलग है, और डिफरेंट कंट्रीज के हिसाब से अलग है। देख रहे हो, सबके लोगो सेम लग रहे हैं तकरीबन, लेकिन ये है सब अलग अलग। जैसे मैं पीके वाला भी खोल के दिखाता हूं आपको। शायद इसका सर्वर डाउन है। ये अब ये देखो, यहाँ पे सर्विसेज लिखे हुए, यहाँ पे एड्रेस लिखा हुआ है टोरंटो, देख रहे हो, इजी करके लिखा हुआ है ना। अब मैं सर्विस देखता हूँ यहाँ पे, अब मुझे यहाँ पे पूरी हिस्ट्री आ जाएगी, कौन कौन बिजनेस कर रहा है, उसकी डिटेल्स आ जाएंगी। करके दिखा, जैसे इसमें लिखा हुआ प्लम्बर, तो क्या लिखे, प्लम्बर ही लिखे, प्लम्बर, और ये हम कर लेंगे, चलो टोरंटो ही कर लेंगे। अब ये वो लोग हैं जो यहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं, इतने सारे लोग वहां पे, तो ये तकरीबन कोई 6 डाटा आ गया आपके पास, ज्यादा ही है वैसे। सही है, अब आप उनको टारगेट कर सकते हो, तो ना भाई सारी डिटेल, फोन नंबर, डायरेक्शन, वेबसाइट देख लो। मतलब पाकिस्तान बिजनेसेस में ना बहुत ज्यादा आसानी होती है, देखो वेबसाइट की। क्या पता ये इनका अपना वो यार ऐसे ही चाहिए थी। समटाइम, हाँ, समटाइम ये भी होता है कि आप किसी को बेहतर भी चॉइस देते हो ना, वो कहता नहीं फिर भी नहीं पसंद, तो फिर उसके लिए वही सही है। सही है, क्लाइंट को कभी भी ये नहीं बोलो कि तुम गलत बोल रहे हो, क्लाइंट को हमेशा बोलना आप सही बोल रहे हो। ठीक है, तो खैर ये बात हमारी कहाँ से कहाँ निकली, तो काम आने वाली चीज है। ठीक है, क्या कह रहे हो, नहीं सुना मैंने, इसमें कुछ पूछा, फेसबुक कौन गया था, पता नहीं भाई, है चलो, फेसबुक से भी मार्केटिंग होती है, साउंड आया ना फेसबुक, तो मैं बोला नहीं। हाँ, फेसबुक पे जो लोग मार्केट कर रहे हैं, बिजनेसेस कर रहे हैं, उसमें से भी डाटा निकाल के आप मार्केट करते हो, बट उसकी एनालाइजेशन का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है। अब वो थोड़ा सा, मतलब देखो, जो बिजनेस डेवलपर होता है ना, या बिजनेस एनालाइजर होता है, वो यही करता है कि कौन सा बिजनेस आपको सेल देगा, कौन सा नहीं देगा। ठीक है, आप हर को टारगेट नहीं करते, या हर को पिच करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करते, समझ आ रही बात। हाँ, मतलब इसी बात है, बट अभी तो जब आप स्टार्टिंग पॉइंट में हो, तो ये मैं आपको इसलिए सिखा रहा हूँ या बता रहा हूँ, क्योंकि फाइबर ऑप्शन में बहुत ज्यादा पब्लिक है। सही है, अब वहां पे टारगेट करना या फिर वहां पे बिजनेस को हिट करना समथिंग डिफरेंट, और थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है। ठीक है, मुश्किल भी हो गया, थोड़ा सा चेंज भी हो गया कि अब आप वहां पे कोई एआई का वर्ड लिख दो तो आप जल्दी ऊपर आते हो। सही है, शायद तुम लोगों को पता हो नहीं पता हो, लेकिन अभी एल्गोरिथम में जो चेंजेस किए वो ये किए। अब आप अपने पूरे सर्विस के अंदर कहीं भी एआई ऑटोमेशन के लिए कुछ लिख दो, आप ऊपर आ जाओगे, फर्स्ट पेज पे आ जाओगे, सेकंड पेज पे आ जाओगे। अगर आपने नहीं लिखा तो आप फिर आगे दिखा। सही है, तो वो थोड़ा अपना डिफरेंट भी हो गया और डिफिकल्ट भी हो गया। सही, क्योंकि जब आप कुछ लिख रहे हो और आपके पास उसका क्लाइंट आ रहा है और आप नहीं लिख रहे हो, तब भी मसला है। सही है, फिर आहिस्ते आहिस्ते आपको नीचे करते चला जाता है कि कितने मैसेजेस आए थे, कितने मैसेजेस का कितना परसेंट रिस्पॉन्स है, कितने क्लाइंट डन हुए, क्लोज हुए, या फिर कितने वापस चले गए।
फिर आपको उसी तरीके से पीछे करना आता है, क्योंकि उसका मतलब है कि उसको ये मेंटेन करना है कि यार मेरे प्लेटफॉर्म पे जो जो मैसेज करते हो तो बंदा काम करे। सही है। तो फाइबर थोड़ा सा डिफरेंट जो है ना वो मेथड से काम कर रहा है। तो मुझे कितने लोग इस पे काम कर रहे हैं ये मुझे नहीं पता, बट जो लोग कर रहे हो उन्होंने शायद इस चीज को नोटिस किया होगा। अगर नहीं कर रहे हो तो करना शुरू करो ताकि इन चीजों का भी आइडिया हो। अच्छा, अब आते हैं फायरबेस। मैं फायरबेस के बारे में बताता हूँ। तो खैर फायरबेस क्या है, एक अच्छा ये बनाया था दो लड़कों ने फाइनल प्रोजेक्ट की तरह। ये टोटल डिपेंडेंट होता है NoSQL के ऊपर। किसके ऊपर? NoSQL मतलब MongoDB, सही है ना, आसान लफ्जों में, सही है। अच्छा, इसी तरीके से एक है सफा बेस। हाँ, सफा पढ़ लो, सफा पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो, डायरेक्ट नहीं है, ये भी डायरेक्ट नहीं है। खैर पहला वो लॉगिन करेंगे, यहाँ पे करना है, यहाँ से चले जाएंगे। अच्छा, तो ये क्या करते हैं, ये भी सेम है एज लाइक फायरबेस है, सही है, एडिशनल डेटाबेस कह लो, ठीक है। बट ये टोटल किस पे चलता है? सीक्वल पे। किस पे चलता है? मतलब स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज के ऊपर। और वो किस पे चलता है? अनस्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज के ऊपर, NoSQL, सही है। ये चीज क्लियर है। अच्छा, हम पढ़ेंगे एक दोनों में से कोई भी, या तो फायरबेस, क्योंकि फायरबेस की ज्यादा मांग है, डिमांड है, तो हम फायरबेस को देख लेंगे। अच्छा, थोड़ा सा मैंने फायरबेस के बारे में भी शायद बताया हुआ है। मेक योर ऐप द बेस्ट इट कैन बी विद फायरबेस एंड जनरेटिव एआई। अब देख लो हर जगह एआई का वर्ड और जनरेटिव का वर्ड जो है ना वो उन्होंने ऐड किया है, क्योंकि प्रोडक्ट अगर आपकी कोई है और आप मार्केट से पीछे हो तो फिर आपकी प्रोडक्ट तो नहीं हुई वो तो फिर क्या कहते हैं उसे हिस्ट्री बन गया, कोई नहीं यूज करेगा, सही है। तो अब ऐसे ही चल रहा है, हर जगह ऐसे ही चल रहा है, सही है। अच्छा, ये बनाया था दो लड़कों ने, उसको बाद में खरीद लिया गूगल ने। किसने खरीद लिया? गूगल ने खरीद लिया। इसमें मसले अभी भी हैं, सही है, इसमें अभी भी बहुत सारे मसले हैं करंटली, मुझे भी पता है, गूगल बिलिंग भी बहुत ज्यादा है, गूगल को खुद ये बहुत महंगा पड़ रहा है, सही है। बट क्योंकि गूगल ने इसको खरीद लिया था, अपने नाम के साथ ऐड कर दिया, तो गूगल इसको सही करेगा, बंद नहीं करेगा। ये गूगल की कुछ पॉलिसीज है। गूगल कहता है कि अगर मैंने कोई प्रोडक्ट बनाया उस पे एक क्लाइंट भी है तो वो चीज भी बंद नहीं होगी, और इसमें तो हजारों लाखों लोग होंगे, सही है। अच्छा, क्यों है लाखों लोग, ये भी बताऊं। फायरबेस की एक सर्विस है, जरा इस पे कंसोल अकाउंट पे चलते हैं। ये भूल गए चलाने का, वो अगर ये स्टूडेंट्स वाला वो पढ़ाने के लिए वीडियो शेयर कर रहा हूं, ठीक है। बहुत ज्यादा इसने वैसे व्यू चेंज कर दिया, अब देखो एआई जेमिनी और ये सारी चीजें यहां पे आ रही है, देखते हैं बच्चे ये वीडियो रोज एक लिंक से डायरेक्ट कर दिया इसने, ठीक है। नेट का मोबाइल अच्छा, तो खैर, तो फायरबेस ने क्या किया था, क्या बता रहा हूँ, तो ये बहुत ज्यादा लग रही थी इसके ऊपर, लेकिन इसे बंद नहीं करना। ये फायरबेस की जो टॉप नीच या कह लो कि टॉप लॉन्च सर्विसेज है ना, उसके अंदर आता है अपना पुश नोटिफिकेशन, और दूसरा जो है वो अपना रियल टाइम ऑथराइजेशन, सही है। ये दो सर्विसेज बहुत ज्यादा फायरबेस की क्या होती है, यूज होती है, चलती है, ठीक है। एक क्या है, पुश नोटिफिकेशन, जैसे कि आपके मोबाइल में भी होता है, कोई मैसेज आया टन करके बजता है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड पुश नोटिफिकेशन, सही है। नोटिफिकेशन आया, कोई किसी ने फॉलो किया, कमेंट किया, पुश नोटिफिकेशन, सही है। व्हाटएवर चेंजेस कुछ भी हो वो सारे क्या है, पुश नोटिफिकेशन। तो ये बहुत ज्यादा चलता है फायरबेस का। अच्छा, दूसरी चीज जो है वो फायरबेस की जो चलती है वो क्या होता है मैंने, हाँ, अच्छा, रियल टाइम ऑथराइजेशन चलती है, बट सेकंड नंबर या थर्ड नंबर पे इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक ना अपना AWS का है वो इससे ज्यादा चलता है,
कॉग्निटो, ये भी इजीली होता है। फुल मैनेज सर्विस बाय अमेज़न वेब सर्वर, सही है। साइन इन साइन अप, एक्सेस कंट्रोल, ये इन्हीं चीजों के लिए, ऑथराइजेशन के लिए, सही है। और ये भी आपको जो है ना वो फायरबेस से ज्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, सही है। फायरबेस से ज्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, सही है। इसके अंदर रिफ्रेश टोकन अलग से आता है। फायरबेस वाले में रिफ्रेश टोकन शायद अभी उन्होंने ऐड कर दिया था लास्ट टाइम जो हमने शायद देखा था, आई एम नॉट डैम श्योर, बट या शायद ऐड कर दिया था, सही है। समझ में आ रही बात? अच्छा, इसके अंदर 3 या 4 टोकन आपको रिटर्न मिलते हैं कॉग्निटो के अंदर, सही है। फायरबेस में आपको शायद 2 टोकन मिलते हैं। रिफ्रेश टोकन होता है, एक ऑथराइजेशन टोकन होता है, एक जीरोडी टोकन होता है, जो कि आप लोगों को पता है वो क्यों होता है, सही है। रिफ्रेश टोकन क्यों होता है? जब तक आप चाहते हो 5 मिनट तक किसी ने डैशबोर्ड में कुछ सर्विस या फिर कुछ भी क्लिक नहीं किया तो वो लॉग आउट हो जाए आपका डैशबोर्ड। रिफ्रेश टोकन इसलिए होता है, सही है। तो इस तरीके से डिफरेंट टोकन होते हैं क्योंकि आपको कॉग्निटो प्रोवाइड करता है, सही है। तो फायरबेस के अंदर भी हमारे पास क्या है? ऑथराइजेशन मौजूद है। इज दिस क्लियर? यस। अच्छा, अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि फायरबेस क्यों पढ़े हम? क्योंकि वो डायरेक्ट लॉगिन वगैरह करवाता है, ईमेल वगैरह, जीमेल वगैरह से, ठीक है। उसके लिए तो हमारे पास एक और चीज है, पासपोर्ट जेएस, ठीक है। देखो इसके सामने लिखिए, पासपोर्ट ऑथेंटिकेट एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, व्हाटएवर, फेसबुक। तो फिर फायरबेस क्यों दिया है? फायरबेस के लिए ये भी, बट ये सर्विस हम पासपोर्ट की ज्यादा यूज करते हैं मार्केट के अंदर, ठीक है। अब नेक्स्ट कि सर इसकी डिमांड इसलिए ज़्यादा यूज़ होता है। भाई, डिमांड कैसे है? गूगल को तो खुद गाली पड़ रही है। वही 2 सर्विस में पुश नोटिफिकेशन नोसिक्वल तो डायरेक्ट यूज करो, नोसिक्वल हमने पढ़ लिया है ना, जिस तरीके से ऑथराइजेशन बनाते हैं, तो फिर नोसिक्वल हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। सर आपने कहा था इसकी सर्विस यूज होती है पुश नोटिफिकेशन, आपने बोला ये जाए था ऑथेंटिकेशन देता है। अच्छा, इसका जवाब बेसिकली ये नहीं है। इसका जवाब है जिस क्लाइंट के पास बैकएंड बनाने का पैसा नहीं है और उसके ऑथराइजेशन चाहिए, फायरबेस चिपका लो। तो ये 5 जीबी तक डेटाबेस भी आपको फ्री देता है, सही है। होस्टिंग भी देता है, सही है। तो दैट इज एनफ। तो इतना कुछ दे रहा है तो काफी है क्लाइंट के लिए। अच्छा, 5 जीबी का डाटा कितना होता है? 5 जीबी और 5 जीबी होता है। अगर मैं यहाँ पे अभी तो कौन हूँ, ये जेमिनी वगैरह भी इसमें हम ऐड कर दिए।
चलो अभी करंट होगा वो एग्जांपल देता हूँ। सही है। तो फिर बहुत देर से हुआ, फिर मैं भूल गया। कल गया था जो आज छुट्टी है, तो आज अब जैसे पानी को तो फिर बात करें। अब जिस टाइम नींद से उठे तो बात करें, तो फिर क्या बताया तो भाई आप पहले नींद से कैसे उठे? जैसे आप काम शुरू कर देंगे स्कूल या लीवर का हो और स्कूल ट्रैक्टर कौन सा लेना पड़ेगा मुझे वो भी थोड़ा बता दो, जो चीप है बेस्ट हो, ज़्यादा लॉन्ग में ना जाए, ठीक है? क्योंकि जो उसका पेपर का साइज होगा, जैसे वो बना रहे हैं वो बहुत बड़ा है इसका, नहीं पेपर का साइज नहीं होना चाहिए क्योंकि ऊपर मेरा बीम बनेगा। आसान लफ्जों में समझाता हूँ, थोड़ा इसके आवाज़ समझ में नहीं आ रही, गुजराती है, ठीक है? तो वो थोड़ा अपना एक्सेंट है उनका, ठीक है? तो खैर इनका काम है, समझो कि पाकिस्तान में भी नहीं है, सिर्फ चंद इलाकों में। मैं इनसे जब मिलने गया तो मैंने इनको यूएस दिखा दिया और मैंने उसके लिए पूरी डिटेल्स अपने तौर पे मालूम करके रखी है और वो मैंने उनको सेंड कर दिया संडे को कि कैसे कैसे ये काम हो सकता है जो मैं कह रहा हूँ। सही है? यस समझ आ रही है बात? यस तो क्लाइंट का दर्द आपको समझना पड़ेगा। अगर आप क्लाइंट का दर्द समझ जाते हो फिर आप ही होते हो। फिर क्लाइंट ऐसे 1.5 मिनट के वॉइसेस करता है और बोलते ये करना है, फिर ये कैसे होगा, फिर वो कैसे होगा। ये सिर्फ आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। मेरे एक और क्लाइंट है, याद है? अच्छा वो भी अच्छा है। अभी तक इनकी वेब रेडी नहीं हुई है, वी आर वर्किंग ऑन इट, ठीक है? बट मैं आपको ना एक और चीज बताता हूँ, वो पहले वाला हो गया। चलो किसी में भी चलते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। पढ़ेंगे रखिए लोगों को। हाँ भाई ये सही है। RLEN जी 10,000 रुपए में 6 टॉवल बेचते हैं हम। हाँ ये 12 का बैंक है। सही है, पाकिस्तानी है। इनको मैंने स्टार्ट करवाया है तकरीबन वही अभी हुए 3-4 महीने हो गए। तो ये ही इज वेरी हैप्पी, मतलब बहुत खुश है। रीजन आज इनकी पर डे की सेल तकरीबन $5,000 है सिर्फ अमेज़न से, ठीक है? तो अगर मैं कुछ कह रहा हूँ तो मैं कर भी रहा हूँ। मेरे खुद के 3 एम्प्लॉयज वहाँ बैठे हैं इनकी नौकरी में, ऑन बोर्ड मैंने ही किया है, उनकी सैलरीज मैं लेता हूँ और फिर उनको देता हूँ। सही है? तो अच्छा, अब ये सब बताने का क्या मकसद है? ये सब बताने का मकसद ये है कि अच्छा अब ये इनकी लैब है, अभी ये लाइव नहीं किया हमने, अभी इसमें फेसबुक पता नहीं क्या लिखा होगा। सही है, अभी सिर्फ ये हमने बना दिया, रखा हुआ है, अभी इससे मार्केटिंग अलग करेंगे। अब इसका बजट अलग तय होगा, ठीक है? इसके ऊपर कितने प्रोडक्ट बाहर बेचने हैं और कितने बेचने हैं। सही है? क्योंकि अमेज़न पे हर कोई काम नहीं करता है, अमेज़न से हर क्लाइंट नहीं आता, क्योंकि हम फेसबुक पे ऐड लगा के अमेज़न से कभी मार्केट नहीं लेते, फेसबुक से ऐड लगा के हम उसका वेबसाइट से मार्केट लेते हैं। सही है? तो अब तो मैं इनको जो बोलता हूँ वो होता है। सही है? क्योंकि भाई पैसे आ रहे हैं। समझ आ रही है बात? इवन शायद इनका मुझे नहीं पता, बट लास्ट टाइम इनका स्ट्राइक भी मेरे पास खुला था, पेमेंट अकाउंट है, पेपाल भी मेरे पास खुला हुआ था। आई एम नॉट वेरी श्योर कि अभी है कि नहीं है।
है, ये नहीं दिखा सकते। 10 करोड़। सही है। तो ये होता है, क्लाइंट जब आपका मुरीद हो जाता है तो फिर वो कहीं नहीं जाता, फिर आपका वो ख्याल करता है। सही है। मैं फर्स्ट टाइम जब गया था तो आई रिमेम्बर ऑन दैट मीटिंग कि मैंने 1 घंटा बाहर वेट किया। आज मैं जाता हूँ तो वो सारी मीटिंग कैंसिल हो बोलते हैं, आया भी मनी इज एवरीथिंग बट यू नीड टू शो इट कि आप कुछ कर सकते हो। ये असल जो मसला है ना हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर, लोग काम नहीं करते। शॉर्टकट। सही है। मेरा एक क्लाइंट है, आज मैं उसने मुझे मैसेज किया कि भाई मुझे बंदे चाहिए। मेरे जहन में भी ये बातें आ गई है, तो मैं थोड़ा सुबह था ना, आजकल मैं मार्केटिंग ही कर रहा था भैया। कल रात भर मैंने मार्केटिंग की है। मार्केटिंग टीम के साथ डैश रहा हूँ, तो नया साल शुरू हुआ है। भैया बड़ा परेशान हूँ। 3-4 बंदों के हायरिंग के लिए कल मैं गया ही 2 दिन से घर, पता है आपको। आज इंटरव्यू थी 4, वो चारों के चारों नहीं है भाई, कोई रिप्लाई नहीं कर रहा है, कोई कुछ नहीं कर रहा। एक को मैसेज किया कि नॉट इंटरेस्टेड। मैं हैरान हूँ भाई, लोगों के पास बहुत पैसे हैं। तो ये भी मसला है। ऐसा है तो लोग पहले पढ़ लो। ये एक बात बता रहा हूँ मैं, तो ये भी एक मसला है। अब क्लाइंट मुझे बोलता है भाई बंदे आपने मुझे, लोग कह रहे हैं नॉट इंटरेस्टेड, मैं बंदा निकालता हूँ, बंदा कहता नॉट इंटरेस्टेड, आप अपने बंदे थे मुझे। समझ आ रही है बात? ऐसा भी है मार्केट के अंदर, काम सही करने वाले लोग नहीं है। ठीक है, काम सिर्फ क्या करने वाले लोग हैं, लोग बिजी क्यों रहे, जो सच्ची बात है। उन्हें चेयर पे बैठकर पैसे चाहिए, काम वो 1 रुपया भी नहीं करेंगे। तो ये उनके जहन में ये बात पता नहीं क्यों नहीं घुसती है कि यार जब तक कंपनी का आपसे 50 लाख का फायदा नहीं हो रहा, कंपनी आपको 1 लाख 1.5 लाख रुपए सैलरी नहीं देगी। ये बात नहीं घुसती उनके जहन में, ये घुसना चाहिए। 2% सैलरी होती है आपके, सही है। करोड़ वालों के समझो के लाख में सैलरी होगी, जो करोड़ का फायदा कराते हैं कंपनी को। ठीक है, तो ये होता है, ये मार्केट रेशो है। ये मैं नहीं बोल रहा, ये मार्केट रेशो है। ठीक है, 2% आपकी क्या होती है, सैलरी होती है। लेकिन लोग ये चीज नहीं समझते। किसी को जॉब मिल जाती है तो वो उसकी कदर नहीं करता, किसी को नहीं मिलती है तो जब वो इंटरव्यूज में जाता है तो ये नहीं बता रहा कि यार मैं आपके लिए फायदेमंद क्यों, वाई नहीं, ये किसी के पास भी नहीं है। तो ये सारी चीजें ना आप लोगों को मैं सजेस्ट करूंगा कि यार अपनी लाइफ में नहीं करना आप लोगों, क्योंकि मैंने इसका सेशन रखना था लेकिन मुझे बढ़ाना भी है क्योंकि फिर वो याद रहता नहीं है मुझे चीजें। तो खैर ये लास्ट टाइम मैंने ये सोचा था और आज भी मैं आते आते ये सोच रहा था, क्योंकि अब आप लोगों की जॉब लग रही है और आप लोग जॉब की तरफ जा रहे हो, तो कभी भी ना वही कहते हैं, अच्छा वर्ड नहीं है लेकिन तो लोग समझ गए होंगे। ठीक है, तो वो नहीं करना कि बस बैठ करके रोटियां तोड़ रहे हो। सही है, अपनी एग्जिस्टेंस, अगर आपकी कंपनी में प्रोजेक्ट नहीं आ रहे तो ऐड योर इनपुट, बैठ करके बोलो मैं ला के देता हूँ मुझे। सही है, ऐसे ये अगर जब तक आप नहीं करोगे तब तक आप फिर आप हमेशा एम्प्लॉय रहोगे, फिर आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है, समझाई बात। अभी मैंने 2 कंपनी से रिजाइन किया करंटली, शायद तुम लोगों को बताया था मैंने, ये नहीं बताया मुझे, किसी और क्लास में बताया होगा। तो जब मैंने एक कंपनी से रिजाइन किया ना, वहां मैं तकरीबन 3-3.5 साल काम कर लिया था और अच्छा खासा टाइम दे दिया था। तो उन्होंने कंपनी मुझे दे दी, अरे तुम चलाओ, छोड़ो यार, तुम क्या एम्प्लॉय, तुम एम्प्लॉय वाले बंदे नहीं हो, तुम बन ही नहीं सकते एम्प्लॉय। सारे एक्सेस उन्होंने मुझे शेयर कर दिए, सारे अकाउंट्स के, इवन डोमेन के, सारी चीजें। रजिस्ट्रेशन उन्होंने कहा कि मैं आपके लिए यूएस के अंदर सब कुछ मैं देख लूंगा, मतलब वो कंपनी यूएस में रजिस्टर्ड है। तो तुम चलाओ, मैं चला रहा हूँ। सही है, अब एम्प्लॉय नहीं बनना। तकरीबन 11-12 साल काम कर लिया है मैंने मार्केटिंग में, बहुत होता है। 2016 से 2025 का एंड, दिसंबर मेरा एंड था। मैं मेरे कुछ गोल्स होते हैं लाइफ में,
मैं उसके मुताबिक चलता हूँ, उसमें मेरा नफा और नुकसान हो अल्लाह मालिक है, लेकिन वो गोल है, वह वही है। उसको अचीव करने में भी मुश्किल होती है, हार्ड होता है, तो पता नहीं कैसे होगा, ये नहीं पता होता, शुरू कर देता हूँ, एंड हो जाता है, नुकसान हो रहा है, कोई बात नहीं, किया जा रहा हूँ, अल्लाह पे उम्मीद है कि यार अल्लाह, मैं मेहनत कर रहा हूँ, मुझे अल्लाह रिवॉर्ड देगा, बस। सही है। तो दोनों को भी यही सजेस्ट करूंगा कि कुछ छोटे छोटे से गोल्स बनाओ। मैंने अपनी कंपनी बनाई थी 6 साल मार्केट में काम करने के बाद 2019 में, फिर और मैंने 4-5 साल वेट करने के बाद अब रिजाइन किया है। तो मैंने कभी भी बड़े सपने नहीं देखे कि भाई डायरेक्ट मैं जो है ना एकदम शूट हो जाऊं। मैंने लाइफ में बहुत स्ट्रगल की, सही है, उसके बाद मैंने आहिस्ता आहिस्ता कदम रखा है। सही है, समझ आ रही है बात? यस तो ये है समझाने का मकसद ये कि चलो हमें फाइनेंस पढ़ना बहुत पड़ता है अभी, क्योंकि इसमें इतना टाइम भी लगेगा, बहुत ही शॉर्ट सी चीज है। आपको ऑर्गेनाइजेशन के लिए मुझे सिर्फ की दिखाना है, की के थ्रू वो सब कुछ खुद ही कर देता है। सही है, और कुछ भी हमें करने की नीड नहीं होती है। सही है, तो खैर अभी उसको देखते हैं, बट द मेन कंसर्न एक दो चीजें जो मेरे ध्यान में है वो ये है कि जो मुझे आता है ना वो भी मैं जल्दी जल्दी तुम लोगों को पढ़ाऊंगा। सही है, तो इसलिए मैंने जरा थोड़ा सा ये टॉपिक टच किया है मार्केटिंग वाला, कि तुम में से अगर कोई मार्केट करना चाहता है, जैसे मुझे अहमद का पता है, इसके कोई चाचू या मामू है यूएई में, उनसे मेरी एक मीटिंग भी हुई थी, उन्हें भी मैंने सजेशन दिया था, ठीक है, और कोई मैंने चार्ज नहीं किया था, ऐसे ही है ना भाई। यस उन्हें बताया भी था कि आप कहाँ कहाँ लैग कर रहे हैं। सही है, उन्होंने बोला यार वो करवाना है काम, नहीं करवाना, मतलब अप टू यू, नो वरीज। उसके बाद भी मैंने उनसे कांटेक्ट किया, काम तो बात की बात है। सही है, ये सामने बैठा हुआ है, काम होता नहीं होता कोई मसला नहीं है, लेकिन मैं हमेशा बिजनेस के लिए ग्रो करने के लिए उनके साथ रहने की कोशिश करता हूँ। सही है, तो उन्होंने बोला यार आप आधा पैसे ले रहे हो ना, ये बहुत से कराने, फिर भी मैं साथ हूँ, कोई मसला नहीं। ठीक है, तो मेरा एक अलग माइंड है थ्योरी में। सही है, तो खैर आपको ये सब चीजें समझाने का मकसद ये है कि आप लोग अपना अब आप लोग इस इतने काबिल हो गए हो कि क्लाइंट हंटिंग करो तो कुछ बेच सको। रिएक्ट आ गई है, मोंगोडीबी आ गया है, और तकरीबन जो है आपको बैकएंड आ गई है। सही है, अगर कुछ एक दो चीजें कभी कोई क्लाइंट कहता है ना यार ये चीज चाहिए, सही है, तो आप उससे डिस्कस कर सकते हो, ग्रुप में डिस्कस कर सकते हो, आप अपने किसी दोस्त से डिस्कस कर सकते हो, ऑफिस जाकर के वो काम कर सकते हो। एक जॉब मैंने आप लोगों को इसमें डाली थी जो कि था एआई वाला, हाँ ऑटोमेशन, वो करो, सीखो, बहुत अच्छी चीज है। उस ऑटोमेशन, वही ऑटोमेशन जो हमने करवाया था सीवी वाला, याद है? यस तकरीबन वही है, नॉट कंप्लीट, क्योंकि इसके अंदर थोड़ी बहुत और भी चीजें एडेड होती है कि आप ईमेल्स ऑटोमेट कर दो, और भी सर्विसेज ऑटोमेट वगैरह कर दो। सही है, तो बस एक पार्ट बता रहा हूँ मैं कि वो भी एक पार्ट है उसका। सही है, तो अब आप उस इंडस्ट्री के अंदर कदम रखो, आप जाओ वहां पे सीखो, फिर उसके बाद अपने दोस्तों को बताओ। सही है, तो इस तरीके की अपॉर्चुनिटीज को अवेल करो। तो अब वो मुझे जॉब लगी कि तुम्हारे लिए है, तो मैंने डायरेक्ट सीईओ का नंबर सेंड किया, क्या जो अप्लाई करना चाहता है, ये जॉब है, ये नंबर है, करो अप्लाई। सही है, क्योंकि वो रिलेटेड टू यू है। अभी आप लोग कदम लग रहे हो, कोई आपको, मैं कहता हूँ पैसे नहीं भी दे रहा ना, लेकिन सिखा रहा है अपनी इंडस्ट्री में, अपना कोड बेस दे रहा है कि चलो खराब करो, यही बड़ी बात है। सही है, तो ये होगा कि 3-4-5-6 महीने बाद जब तुम निकलोगे ना, उसके बाद तो तुम एक वर्थ रखते होगे यार, हाँ तुम्हें ये तुम्हारी वैल्यू है, और वो सिखाने के बाद खुद भी तुम्हें कुछ ना कुछ पे करना शुरू कर ही देगा कि नहीं यार ये बंदा मेरे काम का हो रहा है। ऐसा ऐसा क्लाइंट तुमको देगा तो बिना भी तो पे अच्छी भी करेगा। सही है, साबित करना पड़ता है। समझ आ रही बात? तो खैर ये सारी चीजें बताने का मकसद और इस पूरी गुफ्तगू का मकसद ये है कि यार अब तुम लोग अप्लाई करना शुरू करो, कोर्स कंप्लीट होता रहेगा, 3-4 महीने का कोर्स हमारा बाकी है, हम वो पढ़ते रहेंगे, लेकिन अब तुम लोग इतने काबिल हो चुके हो कि अगर मैं कोई टॉपिक बोलूं तो रिसर्च करके खुद से कर सकते हो। इतना मैंने पुश कर दिया, इतनी मुझे उम्मीद है। सही है कि यार अगर जैसे मैंने लास्ट टाइम बोला था आप लोगों को कि यहाँ आप में से कोई आएगा और रन टाइम पे हम प्रोजेक्ट बनाएंगे, लेकिन आज और मतलब अनफॉर्चुनेटली जब मैं आया हूँ तो मुझे ये मिला है ऑडी, मुझे लैब में करना था। सही है, तो तभी मैंने फायरबेस स्टार्ट कर दिया कि फायरबेस पढ़ लेते हैं जब तक, कोई मसला नहीं है, क्योंकि ऑडी में ये होगा कि आप लोग भी सारे अपने पास लिख रहे होंगे जो सामने वाला बंदा लिख रहा होगा।
सही है, तो सिर्फ ये रीजन था, बाकी कोई और रीजन नहीं था। खैर, अच्छा अब हम आते हैं वापस फायरबेस की तरफ। कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी? नहीं, सही है। चलो अब आते हैं फायरबेस की तरफ। हमने फायरबेस के अंदर क्या बना लिया? प्रोजेक्ट। हाँ, एक प्रोजेक्ट बना लिया। अब इस प्रोजेक्ट के अंदर नई चीज जो मैं देख रहा हूँ ये पहले नहीं था। तो ये आज से 3-4 महीने पहले भी ये नहीं था। 3-4 महीने पहले मैंने शायद ये नहीं था, मुझे अच्छे से याद है, ये नहीं था, ये मैंने पता नहीं कहाँ पढ़ाया था, मुझे याद भी नहीं कहाँ पढ़ाया था, लेकिन 3-4 महीने पहले मैंने इसको ओपन करके यही पढ़ाया था अक्टूबर में। सही है, तो उसका ये वाला व्यू मिला। अब ये व्यू करता क्या है जरा देखते हैं। देखते हैं जरा, क्या ये मुझे पूरा बताता है कि भाई सेटिंग में जाओ, यहाँ पे आपके प्रोजेक्ट सेटिंग है, यहाँ लेकर के जाता है, बताता है, क्या बताता है जरा देखते हैं, ठीक है। या ऑथेंटिकेशन में जाओ, यहाँ पे आपको ऑथराइजेशन वगैरह मिल जाएंगे। लेट्स सी, चूज योर फाइव प्रोडक्ट। जो मैं देखना चाह रहा हूँ बेसिकली, जब इन्होंने एक जेमिनी दिया है तो कितना हेल्पफुल है। सही है, जरा देखते हैं, क्योंकि आज के दौर में जो कोडिंग है वो वे चेंज हो चुका है। कोड आना सब चाहिए आपको, लेकिन आप समटाइम 80% 90% कोड आप एआई से लिखवा के यूज करते हो। सही है, वे बहुत चेंज हो गया, ठीक है। तो जरा देखते हैं, चूज योर फेवरेट प्रोडक्ट फॉर यू फॉर योर यूज केस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विद Node.js and React. Firebase organization is a perfect fit. It provides secure and easy to implement user authentication for various providers like email, passport, Google, and more. To manage your apps that are cloud file storage and excellent choice as a NoSQL database for flexible data storage. ठीक है, तो ये बात हमने पहले नहीं की थी कि NoSQL database है, फ्लेक्सिबल है, आसान है, ये सारी चीजें हमने पहले सुन ली थी इसके बारे में कि भाई आसान है, और आपने अगर किसी क्लाइंट को दे रहे हैं जिसका बजट नहीं है और उसका बैकएंड बनाने का बजट नहीं है, तो आप यही उसको दे दो, बोलो बस बहुत। ऐसे ही है ना? यस। अच्छा, उसके आगे का भाई सेटअप फाइरबेस प्रोडक्ट यूजिंग द कंसोल ऑफ CLI। हम यहाँ पे CLI पे मौजूद है, इसी को कंसोल कहते हैं, इसी को CLI कहते हैं, कमांड लाइन इंटरफेस। ठीक है, रजिस्टर योर ऐप इन फाइरबेस प्रोजेक्ट। हमने कर लिया अपना एक प्रोजेक्ट रजिस्टर कर दिया बेसिक थिंग के नाम से। कनेक्ट योर ऐप कोड बेस टू फाइरबेस। लेट्स गेट स्टार्टेड विद these steps. Would you like to learn more about? Yeah. अगर देखते हैं तो पूछते हैं एवरीथिंग रिलेटेड टू सेटअप एंड कीज। इसके अंदर एक ऑथराइजेशन की होती है, मुझे पता है वो किलर है, बट मैं चाहता हूँ कि जरा देखूं जेमिनी कितनी मुझे हेल्प कर रहा है। ये कह तो रहा है हमने इम्प्लीमेंट कर दिया सिस्टम, लेकिन कितना परसेंट किया है, कितना अच्छा किया है, एक्यूरेसी रेट कितना है। भाई सीवी जनरेटर में तुम लोगों ने भी जेमिनी अपने सिस्टम में इम्प्लीमेंट किया था ना? लेकिन उसका एक्यूरेसी रेट अगर आप देख रहे हो तो बहुत कम था, क्योंकि वो फ्री भी था, और फिर सम टाइम हमने उस पे जो है ना चेक पॉइंट्स कम बनाए थे, फिल्टराइज कम कराया था। सही है कि ये डाटा फिल्टर हो, ये है इस तरीके का कोई वर्ड आ रहा है। सही है, जस्ट सपोज मैं कहता हूँ पूरे जुमले के अंदर फायरबेस का वर्ड आ रहा है अगर, तो उसकी प्रायोरिटी लेवल हाई हो, वो जल्दी सर्च हो। सही है, अंटिल के कोई वैसे ही बोलता है कि भाई मोंगोडीबी के बारे में बताओ, तो उसकी प्रायोरिटी लेवल डाउन हो जाए। जावास्क्रिप्ट मैटर है ना, डॉट इंक्लूड वाला, डॉट इंक्लूड टेक्स्ट को डॉट इंक्लूड करोगे तो बता देगा कि इसमें है ये टेक्स्ट। ऐसे ही है ना भाई? सही है सर। ये जो एआई इंटरफेस ओवरव्यू लगाते हैं ना, ये कंपनी पार्टनरशिप करती है या एपीआई की? सम टाइम पार्टनरशिप करती है, फायरबेस गूगल का। ठीक है, अब जेमिनी अगर इसके साथ चल रहा है ना, बल्कि जेमिनी क्या चलेगा, मैं अगर आपको एक आसान नजर बताऊं तो जेमिनी में इन्वेस्टमेंट है गूगल की। सही है, उसके शेयर्स हैं, चैट जीपीटी में भी गूगल के शेयर्स हैं। सही है, लेकिन सबसे ज्यादा है, लेकिन मार्केट में माइक्रोसॉफ्ट के सबसे ज्यादा शेयर्स है चैट जीपीटी में। सही है, तो ये जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स है ना, जो एआई टूल्स बन रहे हैं, ये मार्केट के अंदर किसी एक बंदे का काम ही नहीं है बनाने, करोड़ों अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट है।
ChatGPT बनना 2004 या 6 में स्टार्ट हुआ था, 2019 में लॉन्च हुआ है। सही है, 12 साल बैठा करके डेवलपर्स और टीम को सैलरी दी गई है, तो कौन देगा भाई? बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है। सही है। हाँ, उस ChatGPT के बाद जो है वो अपना डिफरेंट टूल्स है, चाइना वालों का आया, क्या नाम है उसका? DeepSeek। अब वो ChatGPT से ही मिल करके बना, तो वो क्या हुआ, आसान हो गया। अभी जो ग्रोक आया है वो भी वो आर्मी वगैरह बनाया है, एलन मस्क वाला। कौन आया? ग्रोक है। अच्छा, जी रॉक, ठीक है, वो भी ऐसे ही है। वो डिफेंस में यूज कर रहे हैं, डिफेंस बना आर्मी वगैरह यूज कर रहे हैं। ये कैसे होगा? डिफेंस में क्या है, यूज कर रही है। जो डिफेंस में यूज होता है ना, वहां तक पहुंच ही नहीं सकता। सही है। जैसे आपका जो नेटवर्क है, वो नेटवर्क डिफरेंट है और मेट्रो नेटवर्क अलग होता है, जो डिफेंस यूज करता है किसी भी उसकी ना मिलिट्री। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क मैन फॉर डाटा टेलीकॉम्स और a rapid transit system, subway light rail for urban transportation, both covering a large city or region। अच्छा, इसके बारे में पूरा आ जाएगा, कहीं ना कहीं हमें मिल जाएगा कि ये यूज करती है कोई भी किसी भी मतलब सब कॉन्टिनेंट के अंदर यूज हो सकता है, एक हिस्से में यूज हो सकता है। सही है। वैन क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क, बड़ा नेटवर्क होता है जिसमें हर कोई आ रहा है। वैन ऐसा नहीं होता, ठीक है। डिपार्टमेंट कह लो, आसान कर लेते हैं। सही है। जैसे कि एक छोटा सा आपका आर्मी है, आपके आर्मी ने डिपार्टमेंट है, तो वो यूज कर दिया मैंने, तो वो तो आई है। वो इंटरनेट जब अलग है तो क्या लगता था, मैं जी रहा हूँ वो यूज कर रहा हूँ, तो है बात नहीं, वो एआई टूल सबसे यूज करते हैं। सही है। तो ये खुद सेल्फ एक प्रोडक्ट है। मेरा एक स्टूडेंट है, उनकी सर्विस इस्लामाबाद में आई थिंक के जीएचटी हुई होती है, अब इतना नहीं बता सकता, ठीक है, लेकिन सर्विस यूज होती है। तो ये अच्छा, उसके प्रोडक्ट बिल्कुल अलग बनते हैं, उसके प्रोडक्ट हाई सिक्योरेबल बनते हैं। सही है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी है जो कि शेयर भी नहीं कर सकते, डाटा नॉलेज है तो, बट अवामी नहीं है। हाँ, नहीं समटाइम मेरे भी कुछ क्लाइंट्स होते हैं, तो हम उनका डाटा कभी भी मतलब सिखाते वक्त भी हम एग्जांपल दे करके बता देंगे, बट हम एक्यूरेट नहीं बताते। हम कहते हैं कि भाई गफूर ने शकूर को दिया था इस तरीके से भी बनाया था, हम ये बता देंगे सिस्टम किधर चल रहा है। सही है। तो लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि लर्निंग तो करना है, कल को मैं ये अगर आज मैं ये सिस्टम जब घर तुम चलाओगे कोई और चलाएगा, तो पढ़ना तो है। खैर ये अलग बात चली गई। सही है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा था, और कोई क्वेश्चन किसी का आगे बढ़ते, मैं यहाँ पे लिख रहा था, या नीड टू नो एवरीथिंग रिलेटेड टू सेटअप एंड कीज एंड आल्सो टेल मी कोड। लेट्स सी क्या देता है। फर्क पड़ गया, देख रहे हो, सर्चिंग में फर्क पड़ा। सही है। तो मैं यही देखना चाहा था कि जेमिनी एम्बेडेड तो कर दिया इन्होंने, बट हाउ मच एक्यूरेसी रहता है। सही है। अभी भी बहुत लो है, बहुत लो है, तो बहुत बेहतर करने की चीज है। एक्सीलेंट। लेट्स डिव इनटू द डिटेल्स फॉर स्टार्टिंग अप Firebase for your Node.js and React application। सही है। बताया ये करो भाई, कर लिया, क्या क्या बताया, ऑथेंटिकेशन सेक्शन। सही है। तो अब ये कह रहा है ऑथेंटिकेशन में चले जाओ, ये है ना, ठीक है। अब ये चीजें पहले से पता है, बट देखते हैं क्या बताना है। You can enable various sign-in method like email, password, Google etc under sign-in method टैब। अब इसके बाद sign-in method है, टैब है, देखते हैं जरा ये कैसे है। बहुत बुरा है, लेकिन बहुत बुरा हो गया। पहले ये ऐसा नहीं था, पहले ये ऊपर आ रहा था बेसिकली ना। तो चलो क्या देखते हैं अब इसके अंदर क्या क्या चीजें हमें मिलनी है। अच्छा, एक और इससे गड़बड़ गया है,
इसने ये वाला पूरी स्क्रीन ही इस जगह से हैक कर दी। अब मुझे दोबारा से इस पे क्लिक करके अपना डाटा लाना पड़ेगा। दैट इज रियली अ हैक्टिक सीन। ये भी एक अच्छी चीज नहीं है, गुड प्रैक्टिस नहीं है। सर इनको पिच करें। तो बहुत हार्ड है। तो खैर मैं खुद से ले आता हूँ। ये मुझे पता है किधर होता है, ये तो वो खुद से ले आते हैं। समटाइम ये ना आपको इधर उधर घुमा देता है। ये तो खैर ऑथेंटिकेशन सेक्शन में मैं आया, मैं वहां से लेके दिखाता हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि चैनल जल्दी जल्दी कर दिया, तुम लोग पिच में खड़े हुए थे। वापस आता हूँ मैं। सही है, ये साइलेंट मैटर। अच्छा ये कहाँ से आया था? आपको पहले आओगे ना तो फर्स्ट स्क्रीन आपके पास ना ऑथराइजेशन के साथ लिखा हुआ होगा गेट स्टार्टेड। तो ऑथराइजेशन में पहले चले जाना, कहीं भी ढूंढ लेना नीचे अगर आ रहा है, या क्योंकि फाइल बेस ना डिफरेंट डिफरेंट चीजें। सही है, फाइल स्टोर भी एक चीज है। सही है, जिसमें हम जो है ना वो डाटा मतलब इमेज वगैरह बकेट वगैरह यूज कर लेते हैं। सही है, स्टोरेज अलग चीज है। तो डिफरेंट डिफरेंट ना सर्विसेज है, उसमें ढूंढ लेना ऑथराइजेशन की तरह। क्या ढूंढोगे? सही है, तो वो एक स्क्रीन खुल जाएगी आपके पास जिसमें अब तो व्यू बहुत चेंज हो गया है, जिसमें जेमिनी का व्यू लगा हुआ है। ठीक है, वो खुलने के बाद ना आप उसमें क्लिक कर देना गेट स्टार्टेड पे। किस पे क्लिक कर दोगे? गेट स्टार्टेड पे क्लिक करने के बाद ना ये सारी स्क्रीन आपके पास आ जाएगी। अब आ गई वही वाली बात कि सारे आपको अलाउ कर रहे हैं, बट अभी के लिए मैं चलता हूँ ईमेल और पासवर्ड। ईमेल और पासवर्ड के लिए जैसे ही जाओगे आप, अच्छा वो जो जेमिनी था वो हमारा हैक हो गया। दैट इज रियली बैड। सही है, वो सब जो है हमारा क्या हुआ, गायब हो गया। वो जो भी मसला है ये, ठीक है। क्यूरीज वगैरह सेव होनी चाहिए थी, याद है हमने सीरीज सेव करवाई थी। लेकिन तो अभी इसकी जेमिनी में उस तरीके से वो वाली बात नहीं है। ठीक है, अभी इसको ये अभी बेसिकली होगा, अभी इनिशिएट किया होगा इन्होंने। इसका नेक्स्ट वर्जन जब आएगा ना तो इतना आगे होगा कि हम अभी जो बात कर रहे हैं ना उससे हमसे 10 कदम आगे होगा। क्योंकि ये हम जब ये इनकी टीम बैठती है ना तो वो 10,000 चीजें सोचती है कि बंदे ये भी सोच रहे होंगे, ये भी सोचेगा, अब ये लॉन्च करो। जब वो लॉन्च होता है तो आप बोलते हो हाँ अब इसके आगे क्या सोचा। सही है, तो हमेशा ये इसी तरीके से काम करते हैं प्रोडक्ट पे। तो खैर अब इसमें यहाँ पे बता दिया कि आप क्या करोगे। हमने ऑथेंटिकेशन के लिए पूरा टाइप कर दिया है। चलो अभी टाइम थोड़ा कम है हमारे पास, तो मैं डायरेक्ट ईमेल पे क्या करता हूँ, इनेबल, और ईमेल लिंक के थ्रू भी क्या कर देता हूँ, इनेबल। सही है, मैं सेव करता हूँ। सेव करने के बाद मैं आगे चलता हूँ, जैसे का साइन इन विद गूगल is recommended to reduce password related vulnerabilities and ये बहुत अजीब कर दिया। चलो मैं कर देता हूँ। इसका लेकिन एक मसला और है ना, इसमें तो मुझे भी डिवाइसेस वगैरह भी बताने पड़ेंगे। हाँ ये देखो ना, डिवाइसेस वगैरह मुझे बताने पड़ेंगे। सही है, कौन सा डिवाइस है, किस आईडी से है, एसडीके वगैरह। तो अभी के लिए मुझे ये नहीं चाहिए, अभी के लिए मुझे इसकी नीड नहीं है, लेकिन बाद में जैसे इसकी नीड हमें पड़ेगी। ठीक है, बस इनफ। अब यहाँ तक हमें यही चीजें चाहिए थी। अच्छा, ये इस टाइप के डॉक्यूमेंटेशन में ना एक मसला और होता है। ये पूरा पढ़ करके मुझे देखना पड़ेगा कि यार कौन सा डॉक्यूमेंट ना हमारे यूज का है। वैसे तो मैं अगर ऐसे देखूं तो मैं ऐसे देख के बता सकता हूँ कि यूआरएल मर्ज ये नहीं है। ठीक है, ये काम का नहीं है। ये लिंक वाला सर, हाँ ये भी काम नहीं है। तो बेसिकली ना हमें ढूंढना पड़ेगा कि कौन सा हमारे काम का है। मतलब एक तो है एंड्रॉइड मोबाइल के लिए भी उन्होंने दिया हुआ है, आईओएस के लिए भी दिया हुआ है, फिर वेब मॉड्यूलर के लिए दिया हुआ है, फिर वेब बेस के लिए दिया हुआ है, फिर लिंक के थ्रू दिया हुआ है। मतलब जो सारा दे दिया है।
तो अब आज के दौर में क्या मैं इनके इस चक्करों में रहूं? नहीं, मैं तो खुद क्या करता हूँ, इटसेल्फ जो मेरी प्रैक्टिस है, मैं यहाँ पे आता हूँ, लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ, ये की वगैरह और वो सारी चीजें हमें चाहिए होती है, ये तो की तो हम निकाल लेंगे, कोई इशू नहीं, हमारे प्रोजेक्ट की हमारे पास होती है। ऑथेंटिकेशन, implementation with Firebase in Node.js। ठीक है, सही है, तो ये इन्होंने बता दिया। आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर क्या करोगे, npm install Firebase। अच्छा, ये मैं करके नहीं बताऊंगा, खुद से करना है, ठीक है, क्योंकि अब हम किस पार्ट में आ चुके हैं, अब हम उस पार्ट में आ चुके हैं जो मैं शुरू में आपको बता रहा था, कि मैं आपको बता दूंगा कि क्या है, कैसे चलता है, या उसके बारे में जानने में आप ज्यादा इंटरेस्टेड होगे। अनटिल अनलेस के कोड लिख करके मैं या तो लिखूं या तो कॉपी पेस्ट करूं, ठीक है, बेहतर ये है कि मैं उसके बारे में पढ़ लूं। सही है, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले फायरबेस को इंस्टॉल कर लेना है। जब आप इंस्टॉल कर लोगे तो लाजमी सी बात है, रिक्वायर्ड नहीं करना पड़ेगा। सही है, एज यू ऑल नो दैट ये जो भी चीज हम इंस्टॉल करते हैं नोड मॉड्यूल के अंदर जाता है, उसका पैकेट ट्रेस है, तो वो हमें पैकेट लोकेशन के अंदर उसका नाम मिलता है, और फिर वो उसके बाद क्या करते हैं, रिक्वायर कर लेते हैं। सही है, अच्छा, रिक्वायर करते हैं तो उसको किसी न किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करते हैं। जब हम किसी वेरिएबल में स्टोर करेंगे तो उसी के साथ हम उसका मेथड भी यूज करेंगे। ये तो हमने क्या किया है, इसको इसके अंदर यूज कर लिया, इनिशियलाइज एट गेट और एंड साइन इन विद ईमेल एंड पासवर्ड। ये दोनों लाइनें हमारी वैसे ही है जैसे कि मतलब स्टैटिक है, ठीक है, जैसे यहाँ लिखे वैसे ही आप लिखना है, क्योंकि ये जी स्ट्रक्चरिंग हो रहा है, यस सर। ऑब्जेक्ट के ब्रैकेट्स लगे हुए हैं। क्या कर रहे हो, क्या कह रहे थे अब बात करते हैं। चलो वापस आते हैं हम अपनी जगह पे, कहाँ पे थे हम, हाँ, इनिशियलाइज हमने रिस्ट्रिक्टिंग करके हमने उसको से निकाल लिया, उसी के साथ गेट आउट निकाल लिया, साइन विद ईमेल एंड पासवर्ड निकाल लिया, ये फायरबेस ऑथ और ये फायरबेस ऐप के अंदर से हमें मिल जाएगा। इज दिस क्लियर? अच्छा, अब ये वो कॉन्फ़िगरेशन वाला पार्ट है जो फायरबेस को ऐसे ही चाहिए, मतलब ये पैकेट बना करके आपको सेंड करना होता है। सही है, तो ये फायरबेस के अंदर सबसे पहले एपीआई की है, ये मैं भी निकाल के देता हूं कहां मिलेगी, और डोमेन है। सही है, अगर आपका कोई डोमेन है तो, अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं, आप ऐसे ही रख दो। अच्छा, ये सारी चीज आपको मिल जाएगी, बल्कि इसका भी कोई इशू नहीं है, ये पूरा लिखा हुआ मिल जाएगा, पैटर्न मिल जाएगा। अभी निकाल लेते हैं हम। नाम दे देना, इनका तो है बेस्ट 16 डिफॉल्ट चल जाना चाहिए। सही है, तो ये रही वो की। अच्छा, ये मेरी है, ये नहीं लगाना, नेक्स्ट पे चलते हैं। लगाया हुआ तो किसी ने कॉपी कर दिया मैंने, भाई कौन डालता है वीडियो, ये सर हाँ, तो ये जो है ना ब्लर ब्लर कर देना। सर अच्छा, हाँ, इसने बताया हुआ है कोई CLI टूल भी है, वो भी आप यूज कर सकते हो, हमें नीड नहीं है वैसे, करना नहीं तुम लोगों की कोई जरूरत नहीं है, हम वैसे ही ना SDK यूज कर लेंगे, CLI की कोई नीड अभी नहीं है। हाँ, मोबाइल ऐप पे पड़ती है, ठीक है, मोबाइल ऐप के ऊपर, रिएक्ट नेटिव के ऊपर ये चीज काम आता है, ठीक है। Firebase लॉगिन, इनडेट, Firebase डिप्लॉय, इसकी जरूरत नहीं है। सही है, तो बस ये हमें मिल गया जो कि हमारी की थी। अभी के लिए मैं पता है क्या करता हूँ, इसको डॉट एमडी में बस लिखना है ना, इसके साथ रख देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए फिर मैं दिखा सकूँ, ताकि कुछ ना हो। ये रिकॉर्ड ये डॉट एमडी, हाँ सही है, तो अगर कुछ हो गया तो फिर क्या करना,
सही है। और फिर वो गिटहब मुझे जो है ना ईमेल के ऊपर रिस्ट्रिक्शन और ये वो देता ही रहता है कि भाई तुमने ना इस तरीके का कुछ पुश कर दिया। खैर, तो ये एपीआई की है हमारी, ये ऑन डोमेन है, ठीक है, ये सब हमें मिल गया है। प्रोजेक्ट आईडी भी हमें मिल गई है, स्टोरेज बकेट भी हमें मिल गया है, मैसेज सेंडिंग आईडी भी मिल गई है, ऐप आईडी भी मिल गई है, मेजरमेंट आईडी भी मिल गई है। अच्छा, इसी तरीके से इनिशियलाइज ऐप जो हमने बेसिकली डिस्ट्रक्चर किया था ये वो है, और गेट एनालिटिक्स जो हमने डिस्ट्रक्चर किया था ये वो है। ऐसे ही है। ये दोनों चीजें हमने ऊपर मंगवाई थी ना, इंपोर्ट किया था, याद होगा आपको, मैं अभी कोर्स में दिखाया था आपको। सही है। यहाँ तक का काम आपका हो जाता है जो खुद आपको कौन देता है करके, फायरबेस करके देता है। सही है। अच्छा, आगे चलते हैं हम यहाँ से। सही है, यहाँ तक देख लो, ये भी इसने कर दिए, सेम वर्क है, कोई मसला। अच्छा, उसके बाद हम आगे आते हैं। अब हमें लॉगिन का फंक्शन बनाना है। As you all know that कि हमारे पास ईमेल और पासवर्ड कहाँ से आएगा, रिक्वेस्ट और बॉडी से आएगा। अगर यहाँ पे इसने ईमेल और पासवर्ड लिख दिए हैं तो ऐसा नहीं है कि आप रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को छोड़ के ईमेल और पासवर्ड लिख दोगे, ठीक है। हाँ, लाजिमी बात है, यू आर अ डेवलपर, यू आर नॉट अ डम पीपल। वो तो फिर डम बंदे ये काम करते हैं कि बस लकीर फकीर होते हैं, कुछ भी है वही सही है। सही है। ट्रक की लाइट देखी रेड कलर की, उसके पीछे चल दिए, तो ऐसा नहीं करना है, पढ़ के करना है, ठीक है। तो यहाँ पे वही रिक्वेस्ट वाला मेथड आएगा, फिर आप ईमेल और पासवर्ड मंगवाओगे। इज दिस क्लियर? उसके बाद आप क्या करोगे, साइन इन जो आपने बेसिकली मेथड यूज किया था उसको, उसके साथ आप और ईमेल और पासवर्ड जो आपने मंगवाया था वेरिएबल में स्टोर किया था, ये दोनों चीजें आप इसके साथ यूज कर लोगे। अब आपको ये दे देगा, बहुत ही सिंपल चीज है, .10 और .10 which is promises, as you all know that। ये क्या होता है, क्या होता है, promises। जो भी ये फंक्शन चलाएगा उसका रिटर्न क्या होगा, फेल्ड होता है या पास होता है, ऐसे ही होता है। सही है। अच्छा, .10 यूजर क्रेडेंशियल और यूजर इससे जाकर ये दे देगा कि भाई यूजर क्रिएट हो रहा है नहीं हो रहा है, क्या मसला है, यूजर का टोकन मिल रहा है नहीं मिल रहा है, आईडी टोकन मिल रहा है तो इसको भी आपको दे देगा कि भाई ये लो टोकन। समझ आ रही है बात? अच्छा, इसीलिए बड़ा बताया था ना कि ये भी टोकन देता है, लेकिन ये एक या दो टोकन देता है, आपका JWT तकरीबन 4 या 5 टोकन देता है, ठीक है, तो वो डिफरेंट होता है ना थोड़ा सा। अच्छा, ये रहा क्या है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको जो बताना चाहूंगा, अगर आप देखो तो फायरबेस के अंदर हमें बैकएंड की नीड नहीं पड़ती। अगर मैं फायरबेस इंटीग्रेट कर रहा हूं ना अपनी ऐप पे, तो मैं डायरेक्ट फायरबेस से कर सकता हूं। जो कि मैंने डेफिनेशन में भी ये चीज बताई थी कि किसी क्लाइंट का बजट नहीं है, वो सर्वर नहीं ले सकता, होस्टिंग नहीं करवा सकता, अब वो क्या करे, ठीक है, तो उसके लिए ही तो फायरबेस है। समझ में आई बात? सर्वर तो होस्ट करना पड़ता है, फायरबेस तो होस्ट करने की नीड नहीं है। नहीं है ना भाई, आपकी जो ऐप है फ्रंट एंड की, वो चलेगी फायरबेस चलेगा, फायरबेस में खुद फायरबेस वालों ने होस्ट किया हुआ है, ठीक है, तो हमें जरूरत ही नहीं है होस्टिंग करने की अपने बैकएंड के कोड को, क्योंकि बैकएंड का कोड ही नहीं है कोई। इज दिस क्लियर? यस। जो छोटे क्लाइंट्स होते हैं फिर हम उनको किसी तरीके से डील करते हैं, किस टाइप की कोई चीज बना के दे देते हैं ताकि हमारे लिए भी काम आसान हो, मुश्किल ना हो। और जब उन्हें खुद भी इस बात का रियलाइज हो, उनकी ही अकाउंट में ये चीज करते हैं ताकि 5 GB डाटा या 50 GB वो जो फ्री देता है ना, वो देने के बाद जब पॉपअप हो या ईमेल आए तो उनके पास ही जाए, तब वो खुद आकर के बोले मैं पैसा देने के लिए तैयार हूं। सही है, ताकि फिर हम कहें हाँ सर्वर बनेगा और बैकएंड का कोड हम लिखेंगे, फिर MongoDB में जाएंगे, फिर वो होस्टिंग पैसे लेंगे। सही है, तो ये होता है। समझे, हम क्लाइंट को समझाते हैं कि भाई पैसे लगे, वो नहीं यार पैसे तो नहीं है, ठीक है, तो जब वो खुद आकर के बोलता है पैसे दो देना चाहता हूं मैं, तो फिर तो मसला ही कोई होता है, ठीक है। इस तरीके की चीजें भी जरूरी होती है पता हो। अच्छा, यहाँ तक कोई मसला कोई इशू, ठीक है। अच्छा, अब ये आ गया दूसरा वाला तरीका जो कि सर्वर साइड का है, बट हमें नीड अभी के लिए नहीं है। चाहो तो देख लो, वही सारा मेथड है, वही क्रेडेंशियल, वही इनिशियलाइज ऐप है, बट थोड़ा सा इसके अंदर वो जो है ना, आप क्या करते हो इसके साथ ऑथेंटिकेशन, मतलब जो आपके पास वो होता है ना, क्या कहते हैं मिडलवेयर, JWT, वो भी इसके साथ सेंड करते हो। सही है ना, टोकन के साथ रखवाओगे डेटाबेस के अंदर, मतलब फायरबेस डेटाबेस के अंदर, तभी तो आप सेंड कर सकते हो। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मैटर चेंज आता है, बाकी इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सब कुछ सेम है। इज दिस क्लियर? कोई मसला?
नहीं कोई भी इशू के सर मुझे समझ ही नहीं आया। कोई ऐसा बच्चा है इस क्लास में ऐसा ऐसा नहीं। मैं अभी भी वही लकीर का फकीर हूँ कि मुझे आप करके दिखाएं, तब मैं मानूंगा कि हाँ ये चलता भी है। ये के साथ यूज के साथ यूज कर लो। अब यूजर की डेफिनेशन मैंने बताई हुई है कि 3 डेफिनेशन है। अगर आप चाहते हो पेज में एक बार चले तो आप डिपेंडेंसी रख नहीं। आप चाहते हो जब भी कुछ क्लिक हो हर बार चले तो आप डिपेंडेंसी खाली रख देना। आप चाहते हो सिर्फ सिर्फ किसी एक डिपेंडेंसी में चले तो उस डिपेंडेंसी को कॉल कर देना। ऐसे ही होगा ना भाई? कैसा हाँ, तो जरा तुम लोग भी कुछ रिस्पॉन्स दिया करो। अब यूज इफेक्ट हमें पता है कैसे यूज करना है, ठीक है। अब इसके अंदर तुम बोलोगे सर मुझे डाटा आएगा कैसे, तो मैंने सर्विस का फोल्डर बनवाया था, बेस्ट वे बताया था कि इंटीग्रेशन कैसे करनी चाहिए, वही करना। वरना जुगाड़ू काम तो फैच वहीं पे कॉल करके एपीआई लिख दो और वो डॉट के अंदर लिखवा दो, वो लाके दे दे। इज दिस क्लियर? पीछे वालों तुम लोगों को समझ में आ रहा है? ये पीछे कौन लोग बैठे हुए हमारे क्लास का पार्ट हो? दूर के रिश्तेदार कुछ बोलते नहीं हो तुम लोग, बोला करो। सही है। ये देखो ये नुकसान है आज के दौर में। अगर आप बोलना नहीं जानते, आप बहुत अच्छे डेवलपर हो लेकिन आपको बेचना नहीं आता, आप जीरो। यू आर नियर टू एंडिंग, यू आर वेरी नियर टू एंड योरसेल्फ। खत्म हो जाएगा, सारी बात खत्म हो जाती है। क्योंकि देखो अब जो दौर आ गया 60% कोड तो एआई लिख के देता है, तो आप क्या करोगे? बेचोगे। बात याद रखना। सही। अभी ये हमने बोला भाई, अभी हमारी एक मीटिंग हुई थी, इस पे हमने ये बात की है और ये मैंने काफी पहले बोला था, तो इस पे एक मीटिंग कॉल हुई और मैं खुद लेना है मीटिंग में। मैं आया हूँ ना तो मुझे इससे भी घुट चुका है कि मुझे कहते हैं जरा मीट है। हाँ, तो यही मैसेज रखा था। तो खैर ये एक है इशू, लेकिन जो बात है ना वो ये है कि हम बच्चों को ये पढ़ाएं कि हाउ टू सेल। पहले हमसे डेवलपर बना दो बस यार। एक कोर्स कर लो जिंदगी में मोर देन इनफ। सही है। एक कोर्स इतना अच्छा कर लो कि तुम्हें किसी और कोर्स की नीड ना पड़े। आया था ना तुम लोगों के सामने छोटू मशहूर, सही है। क्या क्या कर रहा है? 60,000 क्या चाहिए? सब कर रहा है। अभी मुझे मैंने तुम लोगों से डाटा लिया था ना, वैसे उनकी क्लास से लिया था। तो वो अभी करंटली 2 कंपनीज में फिर जॉब कर रहा है। बस वो बोला कि यार तुम क्या कर रहे हो, नाइट का पेपर देना है। मैंने सर हो जा रहा है, मैंने मजा नहीं आ रहा मुझे, अगर मैं कुछ काम नहीं कर रहा हूँ। 1 महीना बैठ करके मैंने घर पे देख लिया, मुझे मजा नहीं आया। सही है। तो ये होता है कि आप कोई एक अच्छा कोर्स कर लो। फिर मेरे भी 8-10 स्टूडेंट हुए हैं जिन्होंने अपनी अपनी छोटी छोटी कंपनी खोल ली है उसी बैच में से। सही है। एक का शायद है हुआ, उसका मुझे लिंक दिया, ये स्टूडेंट है मेरा, ठीक है, इसी बैच 12 का स्टूडेंट है। इसने अपना राम नीटो के नाम से कोई कंपनी लॉन्च कर दी। ये क्लाइंट के रिव्यूज और ये सारी चीजें शेयर करता है। सही है। तो खैर ये हो गया, ये हमजा हो गया। 2-4 लोग ऐसे मुझे अभी मैंने अपनी हिस्ट्री निकाली ना, तो वो अपना चला रहे हैं, 1-2 तो डिजाइन करके चला रहे हैं। सही है। तो अभी से तुम लोग भी जॉब शुरू करो, 6-6 महीने जॉब करो, 8-8 महीने जॉब करो, एक्सपीरियंस लो। उसके बाद जो है वो फिर जॉब पे की तरफ नहीं, छोड़ो नहीं, फिर जो है जूनियर डेवलपर की तरफ जाओ, फिर सीनियर डेवलपर की तरफ जाओ। सही है। मैं इस चीज के थोड़ा सा हक में नहीं हूँ कि कंपनी जितनी जल्दी आप स्टार्ट करो। मैं कहता हूँ पहले रगड़ा लीजिए सही से, जो सच्ची बात है। सही है। लेकिन अप्रिशिएट करता हूँ, कोई कर रहा है तो बुरी बात नहीं है, अगर वो कर रहा है तो सही है, वरना उसे बहुत सारे धक्के खाने पड़ेंगे। और ऐसा होता है, मैंने उससे पूछा तो ये होता है कि मैं समटाइम सपोर्ट कर देता हूँ, कोई प्रोजेक्ट आता है तो उससे डिस्कस कर लेते हैं कि सर ये बनाना है कैसे होगा, तो मैं कहीं ना कहीं सपोर्ट कर देता हूँ। बट यही फर्क होता है कि सीनियर और जूनियर में, कि भाई अगर आप पहले से सीख करके आते हो तो फिर आप रन टाइम पे क्लाइंट को जवाब दे सकते हो, वरना फिर आप रिसर्च करके जाते हो। समझ आ रही है बात? तो कम से कम मैं ये कहूँगा 3 साल 2 साल जो है ना आप फील्ड में बैठे, ठीक ठाक
धक्के खाओ, काम करो, थोड़े बहुत पैसे भी बनाओ, क्योंकि पैसे एप्रिसिएशन है, टोकन ऑफ एप्रिसिएशन है, वो भी जरूरी है, वो बनाओ, वो मिले। उसके बाद फिर अपनी कंपनी, अपना स्टार्टअप गोल तो बड़ा ही रखो, सही है। उसके बाद फिर आप उसकी तरफ बढ़ो, सही है। लेकिन ऐसा नहीं कि बस फौरन ही छोटे मोटे क्लाइंट, मैंने क्लाइंट हंटिंग सिखा दिया है, मैंने इसलिए नहीं सिखाया है कि आज शुरू कर दो, मैंने इसलिए सिखाया है कि कल मुझे नहीं पता कि मेरे पास टाइम हो नहीं हो, तुम लोग यहाँ मौजूद हो नहीं हो। ऐसा ही होता है समटाइम। अभी 2-3 स्टूडेंट्स ने मुझे कॉल की, मैसेज किए, वो यूई में बैठे हैं, सही है। तो अब उनकी जॉब वहां लग गई, वो वहां चले गए, तो अब मेरी मुलाकात या हम चाह करके भी नहीं मिल सकते। जब वो आता है तो मुझसे बात करता है, लेकिन मैं अवेलेबल नहीं होता सामने, और मेरा टाइम नहीं होता। तो ये होता है, लाइफ का पार्ट है, सही है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है ग्रुप, सही है, कम्युनिकेशन के लिए। और जो चीजें अभी पढ़ा रहा हूँ उसको एटलीस्ट जा करके अपने रजिस्टर में लिखो, अपने डाटा के अंदर शामिल करो, उसके बारे में और रिसर्च करो। मैं जो पढ़ाता हूँ वो होता है पिकअप पॉइंट, ये चीज ऐसे होती है, ऐसे एग्जिस्ट करती है। क्या हम यहाँ पे बैठ के ये पूरी क्लाइंट हंटिंग पढ़ सकते हैं? नहीं। ऐसा ही है ना, प्रोजेक्ट हंटिंग का पूरा कोर्स हो जाएगा, अब क्या करूँ मैं? तो मैंने तुम लोगों को जो है ना बैक्टीरिया दे दिया है कि ऐसा कुछ होता है, अब पढ़ो जाकर। मना किसने किया, रोका किसने है? समझ में आएगा? पीछे बढ़ो, सही है। तो कोशिश करो 4-5 क्लाइंट कर लो अपने अपने, सही है। उनको बेचो चीजें, भाई 100 को जब बेचोगे ना, 100 को कॉल करोगे तो 5 आएगा, सक्सेस रेशियो यही है, सही है। 100 ईमेल्स करोगे तो कोई 5 आपके पास आएगा, सही है। अच्छा 5 को भेजो भी तो कैसा भेजो, पोर्टफोलियो ऐसी हो जितने आपने असाइनमेंट और चीजें की है, या तो उसकी वीडियो बना करके भेजो, बहुत अच्छा तरीका है। वीडियो सबसे बेस्ट तरीका है, क्योंकि क्लाइंट को समझाना ये ऐप चलती कैसे है, ये गलत मसला है, ठीक है। आपने दे दिया उसको क्रेडेंशियल, या आपने कोई डमी अकाउंट बना करके दे दिया, उसको चलाना ही नहीं आ रहा, मसला है ना भाई। तो आप वीडियो पिच करो उसे कि भाई देख लो, और आप उसको इंग्लिश में बोल रहे हो, सबटाइटल चल रहा हो, ताकि उसके लिए कहीं भी बैरियर ना हो, सही। आपके लोगोस या आपका वहां पर कहीं ना कहीं हो एग्जिस्टेंस, आपकी पिक्चर्स वगैरह लगी हुई हो, मैं ये खुद करता हूँ, समझ में आई बात? पीछे वालों, सही है। तो अच्छा, अब आपके पास 2 टास्क है। एक टास्क तो ये है कि आज की क्लास में हमने थोड़ी बहुत क्लाइंटिंग पढ़ी है, डाटा कैसे रखते हैं अपने पास, स्टोर करते हैं, वो थोड़ा बहुत मैंने आपको दिखाया है, सही है। और एक जो इम्पोर्टेंट टास्क है कि हम इस बिजनेस में इन्वॉल्व हो, सबसे इम्पोर्टेंट टास्क है। बिजनेस तो बहुत सारे, प्लम्बर भी एक बिजनेस है, इलेक्ट्रिशियन भी एक बिजनेस है, डॉक्टर भी एक बिजनेस है भाई। मैं ये कहता हूँ पाकिस्तान के बाहर अगर निकलो ना तो हेयर ड्रेसर भी अपना अपॉइंटमेंट बेचता है भाई। वेट करना नहीं है किसी को, घोड़ों में वेट की आदत नहीं है, घोड़े कहते हैं मेरा टाइम कीमती है, सही है। नहीं तुम लोग कितने जो है वो मूवीज वगैरह देखते हो मुझे नहीं पता, तो लोग देखोगे तो हर बंदा ना भाग रहा होता है, स्पाइडरमैन उठा के देखो तो वो सिर्फ दौड़ 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 कर रहा होता है। उसका रीजन ये है कि टाइम नहीं है, वो कहते हैं 24 घंटा बहुत शॉर्ट है, तो वर्किंग आवर्स में ही काम करेंगे, उसके बाद चल करेंगे। वर्किंग आवर्स 8 घंटे बनते तो 8 घंटे बस, इसके बाद नहीं कि अभी बस 12-15 घंटे करने, नहीं, 8 घंटे में इतना काम करोगे इनफ हो, सही है। 9 घंटे में मुझसे काम की बात नहीं करना, टाइम मैनेजमेंट इसी को कहते हैं, जबरदस्त। तो वो चीजें में होती है। तो अब आप कुछ ऐसा करो कि वो जो है ना कोई ऐसी सर्विस, ये मैं जो आइडियाज दे रहा हूँ तो शायद जरूरी नहीं यही आइडियाज में बस लग जाओ, वो आइडिया तुम्हारा अपना होना चाहिए। जितने आइडियाज मैंने बोल दिए मतलब ये तो होने ही नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें कोई और कर रहा होगा या कोई और कर रहे होंगे, जब भी मैंने बोल दिया। अब तुम्हारा कोई नया आइडिया होना चाहिए। सोचो मार्केट में डिफरेंट कंट्रीज को बैठकर, गूगल है ना भाई दुनिया आपके हाथ में, चैटजीपीटी है ना हाथ में, उससे बात करो, पूछो जाकर कनाडा में क्या चल रहा है, पूछो ईरान में क्या चल रहा है, ईरान छोड़ो, आयरलैंड में क्या चल रहा है, वहां तो मसले चल रहे हैं। इसके अलावा डिफरेंट जगहों का पूछो उससे कि भाई यहाँ क्या चल रहा है, सही है। इंडिया में छोड़ दो, पाकिस्तान में छोड़ दो यार, अच्छी कंट्रीज के नाम लो, जर्मनी में क्या चल रहा है, सही है। अब मैं एक मिसाल देता हूँ,
चलो ये भी एक आइडिया दे रहा हूँ। जेमिनाई ई से सीवी बनाना देख लिया था ना आप लोगों ने, क्या आप कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं बना सकते, कोई किसी का असाइनमेंट बना दे, पूरा असाइनमेंट आप सॉल्व कर दें, सही है, भेज दो। 700 बच्चे तो होंगे ना, 700,000 बच्चे तो होंगे एक यूनिवर्सिटी के अंदर, भेज दो प्रोडक्ट बनाकर। इसमें तो मैं बोलता हूँ मुझसे कम पूछो, जो मैंने कहा वो नहीं बनाओ, लेकिन मैं आइडिया दे रहा हूँ, लेकिन ये सब मौजूद है। तो ये काम करने के एक तो जस्तुजू होनी चाहिए और दूसरा वर्क एथिक्स होना चाहिए, सही है। तो ये करो, मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे करोगे, और जब नेक्स्ट क्लास में आओगे तो मैं सबका डाटा यहाँ पे देखूंगा कि कितना काम किया, क्योंकि भाई अगर मैंने बताया और ये वेस्टेज ऑफ नॉलेज हो रही है तो फजूल है, मैंने आपको बताया, फेसबुक में लाइव आके बताया था, किसी का भला हो जाता, मेरा भी व्यूज आ जाते, भाई मेरे लिए भी फायदा होगा, ठीक है। तो खैर इंशाल्लाह मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं जो है थोड़ा ऑनलाइन क्लासेस वगैरह की तरफ जाऊँ, बट अभी लेट्स सी, बहुत बात की बात है। तो खैर आज के लिए इतना ही, और एंड में आपने ऑथेंटिकेशन परफॉर्म करना है विद रिएक्ट एप्लीकेशन करके मुझे स्क्रीनशॉट देना है कि लॉगिन हो रहा है सक्सेसफुल, ऐसे हो गए। अच्छा, एक बार आपने रिएक्ट से करना है, एक बार नोड.जेएस से करना है, दोनों से ये परफॉर्म करना है, हो जाएगा। कोई ऐसा बच्चा जो कहता है कि सर मुझसे नहीं होगा, हो जाएगा इंशाल्लाह। चलो जरा किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना, बता दूंगा। सर्वर जैसे आम करते हैं, दोनों निकाला है ना मैंने, ये सही है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बहुत ख्याल रखिएगा, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।